फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जयंतवासी। देखिए, महाकाल में पहुंची हूँ। जैन में कल सुबह भस्म आरती है। हमारे यहाँ बहुत भाई, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मुझे हमेशा भगवान का बहुत अच्छे से पूजा पाठ दर्शन करवाते हैं। मैं एक बात का दुख मना रही हूँ कि मैं समझ रही हूँ, मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रही हूँ यूट्यूब पे, लेकिन ये वीडियो मैं कहीं सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ, लेकिन पहुँच नहीं रही है। हमारी सरकार आती है सांता क्रूज से लेके दहिसर तक नालों का सर्वे करने। किसका सर्वे करने? नालों का सर्वे करने। क्यों? क्योंकि नालों को जल्दी साफ कर दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से नाले ना भरे बारिश में, जिसकी वजह से पब्लिक को तकलीफ ना हो। वाह, अवार्ड देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए आप लोगों को। पता है मेरे को गुस्सा किस बात पे आता है, और सबसे बड़ा शर्म आती है कि अगर एक इंसान गरीबी में रह के गरीबों का दुख ना समझ पाए ना, तो ऐसे लोगों का इस लोगों के बीच में रहना बेकार है। ये बात है, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों के गुरु पे, क्योंकि उनके गुरुओं को शर्मिंदा होना पड़ता होगा कि ऐसे मेरे चेले थे। नाम पे पिक्चर बनती है, ये बनता है, उस पिक्चरों के नाम पे ये दिखाया जाता है कि अरे इसको ये गरीबों का साथ देंगे, औरतों का साथ देंगे। सांता क्रूज से दहिसर तक नालों का सर्वे करने जा रहा है इंसान, उसको बोरीवली में MHP डॉन बॉस्को के सामने 10 मिनट चल के पब्लिक नहीं दिखी। 40 साल से रह रहे झोपड़ों को खाली करवा दिया गया है। जवान औरतें, जवान लड़कियां, छोटे बच्चे रोड पे बैठे हैं, वो नहीं दिखे। वो पूरा परिवार BMC ऑफिस जा रहा है, तो BMC ऑफिस वाले वहाँ से उनको भगा दे रहे हैं। वो लोग यहाँ पे, और फिर यहाँ पे BMC वाले उनको लात मार के भगाने आ रहे, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे देश चलेगा क्या? मेरा सवाल है यहाँ के सुप्रीम कोर्ट जज चंद्रचूड़ से कि आपको भी एक बात बता रही हूँ, मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, लेकिन आपने भी फैसला आधा अधूरा किया है। हाँ, आपने बात बताई अपनी, आपने बात रखी, आपने लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन उस बातों को कोई मीनिंग नहीं है, आपकी बातों को कोई मानी नहीं है। पहली बात तो ऐसा दिखा दिया गया है कि आपके अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है। आप कौन हो? आपने सुना दिया, बस बात खत्म, हम सास के लोग देखेंगे। आप सोचिए, उन रोड पे से भगा जा रहा है, उनके पास पैसे नहीं है कहीं जाने के लिए। हम जैसे लोग सिर्फ खाने की मदद कर पा रहे हैं, तो भी मैं रोज़ खाना खिला रहा, तो मैं आँख में आ रही हूँ। लेकिन एक बात बताओ, 2 दिन हमारी सरकार सांता क्रूज से लेके दहिसर तक के नालों का सर्वे कर सकती, लेकिन वहाँ गए जो गरीब लोग हैं बोरीवली में, उनसे मिलने कोई नहीं आया। वाह, क्या जनता है! जनता को दिखना चाहिए। मैं पूरी देश की जनता से कहूँगी कि ये हमारी सरकार है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है। ये गटर का नाला साफ़ कर सकते हैं, लेकिन देश की गरीबी नहीं साफ़ कर सकते। नोटबंदी कर सकते हैं, लेकिन गरीबों को थोड़ी सी जगह देके रहने का घर और सर पे छत नहीं दे सकते। अभी परसों ही शनि जयंती गई है। शनि जयंती, पता है, भगवान शनि भगवान जिस पे 7.5 ही चल रहे हैं। आपको सच बोलूँ, ये जितने लोग अभी इस वक्त हमारे सरकार में चल रहे हैं ना, इन सबका नाम किसी का कुंभ राशि से आता है, किसी का मीन राशि से आता है, किसी का तुला राशि से आता है, किसी का वृश्चिक राशि से आता है, और किसी का इससे आता है कन्या राशि से। नहीं, चलो कन्या राशि वालों का तो भी निकलने वाला है, लेकिन आप सोचो कितनी 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 गलत बात है। मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए। इससे अच्छे तो फिर हम ही हैं, कम से कम हम अपना पेट काट के, मुझे जो लोग पूजे के लिए पैसा भेजते हैं उनमें से 2 पैसा निकाल के मैं इन गरीबों को कम से कम खाना तो खिला दे रही हूँ। आज मैं सच बोलूँ, आज मैं महाकाल की नगरी में महाकाल के पास बैठी हूँ। मैं अपने महाकाल से यही बोलूँगी, काल भैरव से, कि अगर विद्या देवी ने ज़िंदगी में थोड़ा भी, अगर मैं तो अपने हिसाब से जो भी पुण्य करती हूँ, लेकिन हमसे भी पाप होते हैं, लेकिन 1% भी अगर आपको लगता है कि मेरे हाथों से पुण्य हो रहेगा और मेरी पूजा पाठ में 1% भी आपको सच्चाई लगी होगी ना, तो मेरा सारा सुख इन गरीबों का, इनका सारा दुख मेरे को दे दो, कसम से।
और जिस तरह से लोग नाले साफ़ करने आ रहे हैं, इन सबको इन नालों में बहा दो। आज विद्या देवी विंध्यवासिनी की बेटी, भारद्वाज गोत्र उत्पन्न से, ब्राह्मण जात से, ब्राह्मण गोत्र में नंबर 1 की कैटेगरी में हम आते हैं। उस नाम से अपने पूरे विंध्याचल, अपने पूरी 10 महाविद्याओं का कामाख्या दीक्षित पंडित, अपने गुरु धीरज शर्मा के नाम से आप पूरी सरकार को, पूरे देश के जो गलत लोगों को श्राप देती है। मुझे पता है मेरे श्राप को मजाक समझेंगे, लेकिन ब्राह्मण के मुँह से श्राप देती हूँ कि आने वाले कुछ समयों में अगर आप लोग इसी तरह से रोड पे बैठ के भीख नहीं मांगे ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं, मैं आज ये श्राप दे रही हूँ। मैं अगर मेरे महाकाल में, मेरी माँ विंध्यवासिनी में मैंने सच्चे दिल से पूजा की होगी, कामाख्या में मैंने अगर 10 महाविद्या सिद्ध किया होगा, वाक्य सिद्धि होगी ना, तो ये बात लिख के लेना कि जिन गरीबों के साथ इस तरह से हाल किया जा रहा है, उन सबका, जिन्होंने उस गरीबों को निकाला है, जिन्होंने ये हरकत की है और जो उन गरीबों को लांग के जा रहे हैं, हाँ, गरीबों को लांग के जा रहे हैं, लेकिन गरीब नहीं दिख रहे हैं, नाले दिख रहे हैं। भगवान करे आने वाले समय में ये सब के सब उसी नाले में मिले, सत्यानाश हो जाए इनका, इनको कहीं का ना रहे, इनको कीड़े पड़े, इनको कहते हैं रोन आंसू रोटी मिले, कभी ज़िंदगी में किसी प्रकार का सुख ना मिले, कीड़े पड़े बदन में। जितने पैसों की लालच है ना, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाए। अगर किसी से भीख भी मांगने जाए ना, तो सारा भीख में आदमी रोटी तक ना दे। ये मेरा श्राप है दिल से। और जिस तरह से आज ये पैसे और सत्ता के बल पे उड़ रहे हैं ना, मैं वादा कर रही हूँ, विद्या देवी वादा कर रही है, मैं एड़ी चोटी का जोड़ लगाऊंगी, एड़ी चोटी का जोड़ लगाऊंगी। और आज है कितनी तारीख? 21 तारीख। आने वाली जून की 21 तारीख तक ये महायुद्ध का समापन कर दूंगी मैं। बहुत हो गया। नागपुर में कितनी औरतें रास्ते पे बैठी हैं। हाँ, तुम लोगों को गरीब पब्लिक नहीं दिखती है? कोई हमारे यहाँ पे ग्राउंड बना रहा है, पब्लिक को हटा के बड़ा सा प्ले ग्राउंड बना रहा है, कोई नाले साफ़ करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा है, और जो पब्लिक दिख रही है उनका रोना नहीं दिखता है। कहते हैं वो अनलीगल है, अनलीगल है। अरे अनलीगल लीगल से वो इंसान है, जानवर नहीं है। यहाँ गाय मरती है तो तुम लोग सब लोग पे एक्शन ले रहे हो। यहाँ पे इंसान है, इंसान की कोई इज्जत या कोई वैल्यू है कि नहीं? तुम लोगों के दिल में थोड़ा भी दया धर्म है कि नहीं है? मुझे ये बात बताइए। मेरे को शर्म आती है, मुझे थूकने का मन करता है ऐसी चीज़ों पे, ऐसी लोगों पे थूकने का मन करता है कि शेम ऑन यू, शेम ऑन यू तुम जैसों पे, कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश अपने लिए मर रहे हो। फिर तुमसे अच्छी तो फिर विद्या देवी भली है। भले लोगों से पूजे पाठ का पैसा लेती, लेकिन कम से कम उन गरीबों को खाना खिला तो रही है रोज़ का। मेरे से जितना हो रहा है उतना कर तो रही हूँ। सच बोलूँ ना, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मैं इतना वादा ज़रूर करती हूँ। मैं इन गरीबों को सिर्फ कहते हैं ना 8-9 महीना, सिर्फ 8-9 महीना वेट करना। 8-9 महीने में विद्या देवी कम से कम, मैं बोल रही हूँ, कम से कम इस मुंबई में 20,000 एकड़ ज़मीन लेगी, और 20,000 एकड़ ज़मीन लेके उसमें अपने स्कूल भी खोलेगी। और कम से कम ऐसे गरीब लोगों को, गरीब कम से कम 5 से 6 हज़ार जितने लोग रहेंगे, उनको उस जगह पे मैं अम्बेडकर नगर बसाऊंगी। और अम्बेडकर नगर बसा के वो उनका खुद का घर रहेगा। बस उनको ये हक नहीं रहेगा कि वो घर कभी बेच सके, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रहेगी। बस आराम से रहें, खुद से रहें, ज़िंदगी भर रहें। ऐसी बात है। मैं उनको घर दूंगी रहने के लिए, बरसों बरसों तक घर दूंगी रहने के लिए। बस उनको बेचने की इजाज़त नहीं रहेगी। जब भी उनको लगे कि उनका सब कुछ अच्छा हो गया, वो अपना आगे जाके लेके रह सकते हैं। सर पे छत तो दूंगी। मेरी मजबूरी भी इतनी है ना कि मैं सिर्फ उन लोगों को खाना खिला सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। लेकिन मैं अपनी औकात बनाऊंगी। मेरे पास सुल्तान जी ने, और आप नहीं जानते सुल्तान जी क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो माला है ना, ये माला मैंने अभी जब अमावस्या के दिन मेरी विंध्यवासिनी माँ को श्रृंगार करवाया था ना, तो ये कमल गट्टे के माला मेरे चतुरा भैया ने उनके गले में पहनाया था, विंध्यवासिनी माँ के गले में। पूरी रात ये माला माँ के गले में थी, साक्षात जननी के गले में थी ये माला। किसके? साक्षात जननी के गले में माला थी। और उसके बाद मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने भाई से कहा कि भैया मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन माता रानी के घर गले में जो ये कमल गट्टे की माला है, ये आप मुझे निकाल के दीजिए। तो बोले ठीक है दीदी, सुबह तक वेट कीजिए। सुबह जब मंगल आरती होगा, जब माँ का श्रृंगार उतरेगा, तो ये सारी चीज़ें उतरेंगी, तब मैं आपको ये कमल गट्टे की माला ला के दूँगा। और उन्होंने मुझे शुभ मुहूर्त में कल 2 बजे, जब लाभ मुहूर्त था, अमृत मुहूर्त था, उन्होंने मुझे ला के दिया और मैंने इसे गले में पहना है। मेरे साथ साक्षात मेरी विंध्यवासिनी माँ है।
ये कोई कहते हैं ना 51 शक्तिपीठों में नहीं है, ये साक्षात्कार वहाँ पे, और साक्षात्कार जननी ने इसको पहना था। और इस माले की कसम मैं अपनी माता रानी को बोलूँगी, माँ अगर बचपन से मैंने आपको माँ माना रहेगा ना, आज दिल रो रहा है मेरा, अगर बचपन से मैंने आपको माना रहेगा ना, तो ये जो लोग नाले में घुसा रहे हैं ना, जिस तरह से गरीबों के साथ ये हरकत कर रहे हैं ना, इनको कहीं का मत छोड़ना माँ, कहीं का मत छोड़ना। ये तुझे अपने विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत की लाज रखनी पड़ेगी। अब बहुत हो गया। अब अगर विद्या देवी ने तेरे यहाँ पे दिल से पूजा की कि तो ये काम करो, और आज से मैं एक नहीं, आज से एक नहीं 10-10 ताले फेंकने पड़ेंगे ना, फेंकूंगी, लेकिन 1 महीने के अंदर मैं जो करके दिखाऊंगी वो पूरी दुनिया देखेगी। बस देखो अभी आप मज़ा देखो बस विद्या देवी क्या करती है।